Hello everyone. Today we'll have a small talk on infertility. These days we have seen that infertility is very common. हर दूसरे बंदे को जिसको भी हम मिल रहे हैं उसको infertility की प्रॉब्लम हो रही है. It is like becoming an epidemic these days. So infertility के बारे में टॉक करना, खुल के उसको डिस्कस करना नीड ऑफ द आवर बन गया है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनफर्टिलिटी होती क्या है. व्हाट इज इनफर्टिलिटी? तो इफ अ कपल इज लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज और अगर एक साथ रहते हैं वो और कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज करते लेकिन फिर भी विद इन 1 ईयर दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं. और अगर एक कपल 35 ईयर्स या उससे ऊपर है और 6 मंथ्स एक साथ अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट करने के बाद भी पेशेंट कंसीव नहीं करता, तो उस केस में हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं. ये एक सोशल मिथ है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ वुमेन के कारण होती है. इट हैज बीन सीन कि ओनली 1/3 ऑफ द केसेस विच कम टू अस दे आर बिकॉज ऑफ द वुमेन. रेस्ट सारे केसेस में मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है. तो इसीलिए इनफर्टिलिटी इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ वुमेन, इट इज बिकॉज ऑफ बोथ द पार्टनर्स. तो इसीलिए दोनों पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट से या किसी प्रॉब्लम से इनफर्टिलिटी होती है. अब इनफर्टिलिटी एक इमोशनल और एक सोशल इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डालती है. लोग एक हिडन ग्रीफ की तरह इनफर्टिलिटी को लेते हैं, अपने आप को इमोशनली बहुत वीक फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं. लोग कई सोसाइटीज़ में इसको एक सोशल स्टिग्मा माना गया है कि if a couple is not having a baby or is not able to conceive, तो लोग उसे एक सोशल स्टिग्मा की तरह ट्रीट करते हैं. तो लेट मी टेल यू कि इनफर्टिलिटी इज ओनली अ डिजीज. ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका पर्सनल फेल्योर नहीं है, ना ही आपके लिए कोई पनिशमेंट है. इट इज़ ओनली अ डिजीज एंड इट इज़ ट्रीटेबल दीज डेज. चाहे नॉर्मली ट्रीट किया जाए और नहीं तो IVF की मदद से वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी एक कपल में देखी जाती है. फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन फैक्टर इज द एज फैक्टर. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है एक वुमेन की और आदमी की फर्टिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. और ये देखा गया है कि एक फीमेल की इनफर्टिलिटी 35 ईयर्स के बाद बहुत जल्दी डिक्रीज होती है. तो एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है. इसके बाद आजकल हमारे लाइफस्टाइल जो आजकल चल रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनफर्टिलिटी में. आजकल अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स के कारण बहुत सारे पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है और इनफर्टिलिटी के इश्यूज फेस कर रहे हैं. तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल्स चेंज करें तो बहुत सारे कपल्स ने नेचुरली कंसीव किया है. अब आता है क्या क्या टेस्ट कराए जाएं अगर एक पेशेंट 35 ईयर्स के कम है और एक साल से कंसीव नहीं कर पाया, या 35 ईयर्स एंड मोर है और 6 मंथ्स एक साथ रहने के बाद कंसीव नहीं कर पाया. तो एक तो हम बेसिक टेस्ट करते हैं, जनरल ब्लड टेस्ट, जिसमें ब्लड ग्रुप, हार्मोनल प्रोफाइल उसका देखते हैं डे 2 या 3 पे पीरियड्स के, उसका थायराइड चेक कराते हैं, AMH चेक कराते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक कराते हैं. इसके अलावा हम पेशेंट को 2nd या 3rd डे ऑफ द पीरियड पे बुला के एक उसका बेसलाइन स्कैन करते हैं कि उसका यूट्रस कैसा है, उसकी ओवरीज कैसी हैं, कितने एग्स हैं. एक जनरल बेसलाइन आइडिया ले लेते हैं उसके यूट्रस और एडिनेक्सा का. फिर हम अगर एक पेशेंट नहीं कंसीव कर पा रहा तो हस्बैंड का सीमन एनालिसिस हम ज़रूर कराते हैं, क्योंकि सिर्फ 1/3 पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण होते हैं, बाकी सारे पेशेंट्स में मेल कॉज भी देखा गया है. इसीलिए हस्बैंड का सीमन एनालिसिस होना भी बहुत ज़रूरी है. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी एक डिजीज़ है, ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स का फेल्योर नहीं है और ना ही आपके लिए कोई पनिशमेंट है. और आजकल इतने अच्छे नॉर्मल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, IUI, IVF के द्वारा बहुत अच्छे मेथड्स आजकल अवेलेबल हैं जिसके द्वारा आप प्रेगनेंसी ले सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको मिल सकती है. डोंट गेट डिसहार्टेंड, निराश मत होइए और प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट लीजिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी और मदरहुड में एंटर कीजिए. थैंक यू.